सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम पीसा और स्टीम, जैसा कि आप यहाँ पर शीर्षक देख रहे हैं, पीसा और स्टीम क्या है, इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथियों, अभी हाल ही में 14 अगस्त को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की ओर से एक आदेश जारी हुआ है, जैसा कि आप उस आदेश को यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें पीसा और स्टीम से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। और साथियों, जैसा कि आदेश में जो विषय वस्तु दी गई है उसको मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। साथियों, इसमें दिया हुआ है कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, जिसे कि हम संक्षेप में पीसा कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोग्रेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट्स, ठीक है, जिसे संक्षेप में क्या कहेंगे, पीसा। अभी इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, पहले आपको पढ़कर बता देता हूं कि 2024 की तैयारी एवं स्टीम STEAM आधारित शिक्षण के लिए संलग्न विषयवार विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाता है। यह समिति निम्नानुसार कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी। तो साथियों, पीसा और स्टीम एजुकेशन सिस्टम के लिए विषय विशेषज्ञों की सूची तैयार की गई है, ठीक है, और उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही, किंतु सबसे पहले हम पीसा और स्टीम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीसा का पूरा नाम मैंने यहाँ पर लिख के रखा है और पहले भी मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, अर्थात अगर हिंदी में इसको हम कहेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों के लिए एक मूल्यांकन का आयोजन होता है और यह प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में होता है। साथियों, 2018 में संपन्न हुआ था, अब 2021 में होगा और 2021 के पश्चात 2024 में यह जो असेसमेंट होगा, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर ले साथियों कि इस असेसमेंट अर्थात इस मूल्यांकन में विभिन्न देश पार्टिसिपेट करते हैं, इनके विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं वो लगभग 15 वर्ष आयु के आसपास के होते हैं, ठीक है। और साथियों, ये जो मूल्यांकन है, जैसा कि मैं आपको बताया कि 3 वर्ष के अंतराल में होता है। हमारे भारत की ओर से 2009 में इस असेसमेंट में विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके पश्चात पार्टिसिपेट नहीं किया गया, उसके अन्य कारण थे, ठीक है। और साथियों, अभी 2018 में भी जब असेसमेंट हुआ था तो उसमें भी पार्टिसिपेट करने की तैयारी थी, किंतु किसी कारण से पार्टिसिपेट इंडिया की ओर से नहीं किया जा सका। अब 2021 में जो है वो पार्टिसिपेट होगा, किंतु हमारे मध्य प्रदेश की ओर से, जैसा कि आदेश आप यहाँ देख रहे हैं, इस आदेश में तैयारी ही हमको 2024 के लिए करना है, ठीक है, इसके बारे में बताया है। तो साथियों, इस मूल्यांकन का जो आयोजन है वो आयोजन होता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की ओर से, जिसको कि संक्षेप में हम कहते हैं OECD। इसका पूरा नाम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके द्वारा ये आयोजित होता है और इससे ये देखा जाता है कि किस देश की शिक्षा पद्धति अच्छी है और वहां के विद्यार्थियों की जो उन्नति है, उनका जो विकास है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है या किस देश के बच्चे आगे हैं, ये सब देखा जाता है। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी के लिए समिति का गठन किया गया है और इसमें विषय विशेषज्ञों को रखा गया है। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। हम अब आगे कर लेते हैं स्टीम। स्टीम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्टीम। साथियों, स्टीम जो शब्द है ये 5 विषयों से मिलकर बना है। स्टीम STEAM। स्टीम में S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग, A से आर्ट्स और M से मैथमेटिक्स। साथियों, पिछले एक कालखंड में विगत वर्ष में मैंने जानकारी दी थी स्टीम एजुकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है, और उसमें पूरा विश्लेषण आपको बताया था। यदि आप चाहें तो आई बटन पर जाकर के उस वीडियो को पुनः आप देख सकते हैं। स्टीम एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि स्टीम एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि विद्यार्थियों को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स के जो विषय वस्तु हैं, कंटेंट्स है, उनकी शिक्षा दी जाती है। और विशेष तौर से जो ये विषय हैं
ये विषयों की जानकारी एक दूसरे से, है ना, इंटर रिलेटेड करके, मतलब एक विषय से दूसरे विषय का भी ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे आर्ट्स मतलब कला, यानी इसमें जो कला के विषय हैं, ठीक है, उसके माध्यम से हम गणित पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के माध्यम से साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ा सकते हैं। तो यानी एक ही विषय में अन्य विषयों को मिला करके इस विषय में पढ़ाया जाता है। और साथियों, इसमें विस्तार से जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है, आप उस वीडियो में देखिएगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे उदाहरण के लिए आर्ट्स की हम बात करें तो आर्ट्स में एक विद्यार्थी मान लो एक छोटी सी कागज की नाव बनाता है, फोल्ड करके, कोरे कागज को फोल्ड करके नाव बनाता है, और नाव बनाने के पश्चात हम पुनः उस कागज को खोल करके बच्चों पे को मोड़ों के आधार पर, ठीक है, जो नाव बनाने में जो मोड़ बनेंगे उन मोड़ों के आधार पर हम ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बता सकते हैं, अर्थात आर्ट्स के माध्यम से मैथमेटिक्स बता सकते हैं। इसी तरह संगीत आर्ट्स का एक अंग है, ठीक है, कला का एक अंग है, तो संगीत के माध्यम से फ्रैक्शंस वगैरह या बहुत सारी जो चीजें हैं वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो साथियों, इन्हीं दोनों के संबंध में अर्थात पीसा और स्टीम, ठीक है, इनके संदर्भ में जो समिति का गठन किया गया है, जैसा कि आदेश में बताया गया है, मैं अब उस आदेश में जो वर्णन किया गया है उसके बारे में आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों कि समिति का गठन किया गया है और यह जो समिति है वो निम्नानुसार कार्य करेगी और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी। तो इसमें क्या साथियों, सबसे पहला कि पीसा हेतु असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार करना, यानी पीसा अर्थात वही जैसा कि यहां लिखा हुआ है प्रोग्रेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, ठीक है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना इस समिति का काम होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से भाई असेसमेंट होता है उसके अनुसार, मतलब हम बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे उसके लिए तैयारी करना होगा, ठीक है। दूसरा कार्य यह है कि पीसा से संबंधित आवश्यक अधिगम सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करना। अभी जैसा आपको बिंदु मैंने पढ़कर बताया, ठीक है, कि भाई आवश्यक जो अधिगम सामग्रियां हैं, मतलब बच्चों को हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से, ठीक है, या जो हम बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सके, समझा सके, उसके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल वगैरह जो हैं, ये अधिगम जो सामग्री है उसको तैयार करना भी इस समिति का काम होगा। अगला बिंदु यह है कि कक्षा 3 से 8 तक अध्ययनरत बच्चों के लिए उल्लेखित विषयवार सहायक अधिगम सामग्री तैयार करना, यानी कक्षा 3 से 8, जैसा कि आपको मैंने पूर्व में ही बताया कि 15 साल की आयु के आसपास के बच्चे ही इस असेसमेंट में भाग लेते हैं। तो कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए जो सहायक अधिगम सामग्री है, ठीक है, वो तैयार करना इस समिति का कार्य होगा। साथियों, अगला बिंदु दिया हुआ है इसमें कि सीबीएसई द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले पीसा असेसमेंट की तैयारी हेतु तैयार की गई विषयवार सहायक सामग्री को प्रदेश के संदर्भ में प्रासंगिक यानी कॉन्टेक्सुअलाइज बनाना। साथियों देखिए, अभी 2021 में होने वाला है, इसके पश्चात 2024 की हम बात करेंगे तो 2024 की तैयारी के लिए आदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि सीबीएसई के द्वारा 2022 में क्या किया जाएगा, पीसा असेसमेंट की तैयारी के लिए एक आकलन किया जाएगा, ठीक है, और उसके लिए विषयवार जो सामग्री सहायक सामग्री है वो प्रदेश के संदर्भ में प्रासंगिक उसको बनाना होगा, यानी कुल मिला के इस समिति की जवाबदारी होगी, ठीक है। और अगला बिंदु साथियों कि प्रदेश के प्रासंगिक शिक्षा संबंधी शिक्षकों को पीसा के परिप्रेक्ष्य में तैयार करने के लिए शैक्षिक सामग्री के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना। देखिएगा, इस समिति का कार्य यह भी होगा कि प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा जो प्रारंभिक जो शिक्षा कहना चाहिए, मतलब प्राथमिक और माध्यमिक की हम बात करें, ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा संबंधित शिक्षकों को पीसा के परिप्रेक्ष्य में, पीसा यानी जैसे कि आपको मैंने बताया है ना, प्रोग्रेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में तैयार करने के लिए शैक्षिक सामग्री के शिक्षण हेतु एक मॉड्यूल तैयार करना, यह भी इस समिति का दायित्व होगा। अगला है साथियों कि स्टीम। अब देखिए, स्टीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्टीम आधारित शिक्षण हेतु पाठ योजनाएं तैयार करना, यानी स्टीम शिक्षण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, इस आधार पर यानी शिक्षण के लिए पाठ योजनाएं तैयार करना भी इस समिति का कार्य होगा। आगे हम बात करें साथियों तो स्टीम
आधारित वर्कबुक तैयार करना, यानी स्टीम एजुकेशन जो सिस्टम है इसके आधार पर क्या तैयार करना, वर्कबुक तैयार करना, यानी बच्चों के लिए वर्कबुक तैयार करना। यह भी समिति का कार्य होगा। और अगला यह है साथियों कि शिक्षकों को बच्चों के असेसमेंट हेतु तैयार प्रासंगिक सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजना तैयार करना। साथियों इस बिंदु में जो दिया है कि शिक्षकों के द्वारा बच्चों का जो असेसमेंट यानी मूल्यांकन होगा उस हेतु जो प्रासंगिक सामग्री का जो प्रशिक्षण के लिए जो सामग्री होगी उसका प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी। तो इतने जो कार्य हैं इस आदेश में दिए गए हैं और लिखा हुआ है साथियों इसमें कि उपरोक्त समिति राज्य शिक्षा केंद्र के पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन कक्ष के समन्वय एवं निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित करेगी। ये यहाँ पर विवरण दिया गया है। और साथियों इस तरह से देखिएगा, मैंने आपको जो राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश अभी हाल में आया है ना, पीसा और स्टीम एजुकेशन सिस्टम को लेकर के उसके बारे में बताया। और जो समिति की हम बात करें साथियों तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं समितियों में विषय विशेषज्ञों की सूची यहाँ पर दी गई है जो कि आगामी समय पर 2024 की तैयारी के लिए ये समिति कार्य करेगी। और साथियों मैं आपसे कहना ही चाहूंगा कि हम भी अपने विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार करें ताकि जो पीसा है अर्थात बार बार इसको बता रहा हूं साथियों ताकि हमको ये याद हो जाए कि प्रोग्रेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इसके लिए हमारे बच्चे तैयार हो सके, हम ऐसी कोशिश करें। आशा करता हूं इस कालखंड में इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको काफी उपयोगी और बच्चों के लिए काफी लाभकारी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।